बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। आज मैंने बनाई है सेव और पापड़ी की एक बहुत चटपटी सी चाट जो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी आपके साथ भी शेयर की जाए। तो चलिए आइए देखते हैं इस टेस्टी सी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। तो इस चटपटी सी चाट को बनाने के लिए यहाँ मैंने पापड़ी ले ली है और यहाँ पर सेव ले ली हैं और इन सेव को हम थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। और फिर यहाँ पर मैंने लिया है चॉप किया हुआ हरा धनिया, चॉप की हुई प्याज, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और यहाँ पर मैंने 3 नींबू ले लिए हैं और इनका हम जूस निकाल के रख लेंगे। तो अब यहाँ पर मैंने एक बॉल ले लिया है, इसमें हम सबसे पहले डालेंगे चॉप किया हुआ हरा धनिया, चॉप की हुई प्याज, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और नींबू का रस जो हमने पहले निकाल के रख लिया था, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून चाट मसाला। फिर इन सारी चीज़ों को खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं और सेव जो हमने क्रश करके रखे थे वो सारे सेव हम इसमें डाल देते हैं। सारे सेव इसमें डालने के बाद अब हम इसमें पापड़ी डालेंगे और एक एक पापड़ी को अच्छी तरह से हाथ से क्रश करके डालते जाएंगे। तो पापड़ी डालने से ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा और बहुत ज़्यादा क्रंची सा बनेगा। आप चाहें तो इसमें बॉईल किए हुए आलू और बॉईल किए हुए ब्लैक चने भी डाल सकते हैं। अब सारी पापड़ी इसमें डाल दी है तो स्पून की मदद से इस सारी चाट को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ग्रीन मसाला, सेव, पापड़ी और दूसरे मसालों को इसमें मिक्स करने के बाद अब इसके ऊपर से हम टोमेटो केचप डाल देंगे और अगर आप इसको और ज़्यादा चटपटा बनाना चाहते हैं तो इसके ऊपर से चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। तो अब इनको खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो टोमेटो केचप को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब सेव और पापड़ी का हमारा चटपटा और मज़ेदार सा चाट बिल्कुल रेडी है। इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। तो चाट को हम डिश आउट करने के बाद इसके ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला और बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी डाल देंगे। तो ये चाट बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।